गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको अपठित के बारे में थोड़ा बताने जा रही हूँ। वैसे तो आपने अपठित करते हैं, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, और ये आपका हिंदी में कॉम्प्रिहेंशन को अपठित गद्यांश कहते हैं। अपठित गद्यांश में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको पॉइंट वाइज बता रही हूँ। सबसे पहला है गद्यांश को ध्यान से पढ़ना चाहिए। दूसरा है प्रश्नों के उत्तर दी गई सामग्री से देने का प्रयास करना चाहिए। थर्ड है आपका यथासंभव अपनी भाषा में प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। और फोर्थ है उत्तर की भाषा सहज, सुबोध और स्पष्ट होनी चाहिए। तो मैं आपको अपठित गद्यांश देने जा रही हूँ और वो आप अपनी हिंदी लैंग्वेज कॉपी में इस अपठित गद्यांश को करेंगे, जो आपकी लैंग्वेज की बुक में पेज नंबर 75 पर दिया हुआ है। 75 पर दिया हुआ है और जो इस प्रकार से है: विनम्रता मनुष्य का आभूषण है। जो व्यक्ति विनम्र होता है और बड़ों का अभिवादन करता है वह सबका प्रिय होता है। विनम्र मनुष्य की सभी सहायता करते हैं। ऐसे व्यक्ति में धैर्य, क्षमा, प्रेम, परोपकार आदि अनेक गुणों का विकास होता है। भगवान राम जी अपनी विनम्रता के कारण सभी के प्रिय थे। वे माता पिता और गुरु के नित्य अभिवादन करते थे। अपने इन्हीं गुणों और लगन के कारण उन्होंने बाल्यकाल में शीघ्र ही अपने विद्याओं में दक्षता प्राप्त कर ली थी। विनम्रता में वह शक्ति निहित है जो क्रोध रूपी जहर को भी अमृत बना देती है। यहाँ पर इस अपठित गद्यांश को आप अपनी लैंग्वेज कॉपी में लिखेंगे और फिर इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जो प्रश्न इस प्रकार से हैं: पहला है कैसा व्यक्ति सभी का प्रिय होता है। दूसरा है विनम्र व्यक्ति में कौन से गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट है बचपन में राम सभी के प्रिय क्यों थे। फिर नेक्स्ट है विनम्रता में कौन सी शक्ति निहित है। फिर लास्ट है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखो। तो ये अपठित गद्यांश आपको हिंदी लैंग्वेज कॉपी में करना है। और आपके 2 निबंध और रह गए हैं। वो 2 निबंध जो है आप अपनी रफ़ कॉपी में लिखिएगा। खूब अच्छे से ध्यान से पढ़िए और मैं बाद में उसको समझा भी दूंगी। वैसे आपको आना चाहिए और आप उसको उन 2 जो वर्षा ऋतु है और व्यायाम का महत्व, तो वो जो आपके निबंध रह गए हैं उसको आप अपनी रफ़ कॉपी में करिए। धन्यवाद।